आगे देखते हैं यहाँ पे नीचे, ये तो उतना कंपलसरी है नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये वाला, इस पर अटकेंगे तो टाइम लग जाएगा। आगे कॉल आउटकम के लिए हम बनाते हैं, यहाँ से आप इसको कॉपी करो, इधर आ जाओ और बीच में हम एक लाइन अभी खींच लेंगे, इधर से एक लाइन हम खींच लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट चार्ट पे। अब हमें करना क्या है कि इनके कॉल आउटकम, कितने कॉल सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए, उसके लिए हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको सेम ऐसे ही रखते हैं और इसमें क्या करते हैं ना, कॉलम्स में हम कॉल आउटकम को उठाते हैं और कॉलम्स में हम रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल कॉल्स आपका इस तरीके से शो करने लगा। ये ग्रैंड टोटल हम हाइड कर लेते हैं। हाइड कैसे होगा, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाओगे, सॉरी डिजाइन में, यहाँ से ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम कर लोगे तो ऐसे ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना क्या है अब कि परसेंट ऑफ सक्सेसफुल कॉल निकालना है और अदर्स का भी निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं, परसेंट ऑफ सक्सेसफुल कॉल्स, और नेक्स्ट है हमारा अदर्स में, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है आपका, मैथमेटिक्स है, सक्सेस कॉल डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल कॉल्स, ठीक है। एंटर करोगे इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं ऐसे, ये इस तरीके से शो कर रहा है। कंट्रोल 1 क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेटिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इसमें हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रख लेते हैं ऐसे, आपका डेसिमल प्लेसेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी अदर्स में 100% से माइनस कर देते हैं, 100% माइनस आपका परसेंट ऑफ सक्सेसफुल कॉल्स को माइनस कर दोगे। इसको ड्रैग कर दो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 क्लिक करके डेसिमल प्लेसेस आप कम कर लो 1 डेसिमल प्लेसेस तक। इस तरीके से आपका ये टोटल आउटकम्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि हम जो क्लिक कर रहे हैं ना, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी एजेंट को हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें उसका बस देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चाहिए एजेंट का नेम। एजेंट का नेम के लिए हमने एक नेमिंग रेंज दिया था, इक्वल टू करेंगे, एजेंट नेम लिखेंगे तो एजेंट नेम हमारा आ गया, ठीक है। उसके हिसाब से हमें अब क्या चाहिए, उसका सक्सेसफुल कॉल्स चाहिए और हमें अदर्स वाला डेटा चाहिए, ठीक है। तो एक हेडिंग हम बना लेते हैं, सक्सेसफुल कॉल्स, और एक बनाते हैं हम अदर्स का, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप से आ जाएगा क्या, ये वी लुकअप लगाया हमने, ये टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, सॉरी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ना, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए, सक्सेसफुल कॉल चाहिए, कितने नंबर कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम में, कॉमा लास्ट में लिखा 0, क्लोज किया, एंटर किया, सक्सेसफुल कॉल आ गया यहाँ पे। ऐसे अदर्स भी ला लेते हैं, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू क्या होगी, नेम, कॉमा टेबल एरे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टेबल एरे हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर वाला कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए, कॉमा 0, क्लोज किया, ये अदर्स वाला आ गया। दोनों को सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, यहाँ से परसेंटेज में जाओगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ओके कर दोगे, ठीक है। ये अब आपका डेटा ऐसे शो
कर रहा है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जाओगे आप यहाँ पे इंसर्ट में, चार्ट में जाओगे आप, रिकमेंडेड चार्ट पे हम क्लिक करते हैं, ऑल चार्ट्स में जाते हैं, बार चार्ट में ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से चार्ट भी बना सकते हो। इसमें कौन सा बना हुआ है, कहाँ गया, इसमें आपका ये जो बना हुआ है ना एक, ये क्या बोलते हैं इसको, डोनट चार्ट है। ठीक है, तो डोनट चार्ट ही बनाते हैं। इधर आओगे आप, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ इंसर्ट में, चार्ट में जाओगे, यहाँ पे डोनट चार्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से आपका डोनट चार्ट बन जाएगा। इसको आप यहाँ से कट करो, इधर ले आओ, यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर दो। बैकग्राउंड में अगर आप कोई शेप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे मान लो इसी का हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे लाते हैं और सेंड बैकवर्ड कर देते हैं यहाँ से। चार्ट टाइटल पे अभी के लिए हम रख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो फिल कर देंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, इधर हम लाते हैं इसे यहाँ पे और फिल में जा कर के यहाँ पे साइज में इसको सेलेक्ट करोगे आप, तो यहाँ से डोनट का एक्सप्लोजन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। टाइटल को हम हटा नहीं देते हैं। आपका ऐसे बन करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करो, फिल में जाओ और यहाँ से इसको जब सेलेक्ट करोगे ना, सॉलिड फिल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहो कलर दे सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसका कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे 90% जो है सक्सेसफुल कॉल का जो डेटा है, ये वाला 90% जो दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पे लाना है। कैसे आएगा, इसको लाने के लिए अब क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, इसको सेलेक्ट करोगे, इक्वल्स टू करोगे, इधर आओगे और सक्सेसफुल वाला सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है, सेलेक्ट करो इसे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लो, बोल्ड करना बोल्ड कर दो। यहाँ से इसको अगर फुल करना है तो यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट में जा करके आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो ऐसे। इसका बॉर्डर वगैरह हटाना, नो फिल कर दो, नो आउटलाइन कर दो। कलर चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और इसका कलर आप ग्रीन रखना चाहो तो ग्रीन रख सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से ग्रीन कर दो। समझ में आया? यहाँ पे कॉल्स वर सक्सेसफुल लिखा हुआ है तो आप टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से इसको लिख लोगे। ठीक है, मैं लिखा हुआ है ला देता हूँ यहीं पे डायरेक्ट। ऊपर आपका एक हेडिंग दिया हुआ है, नाम लिख रहा है, जैसे जो भी नाम हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक ये नाम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायनामिक नेम हम कैसे लाएंगे, आप इस वाली सीट पे आ जाओ और यहाँ पे टाइटल एक हम बना लेते हैं। टाइटल के लिए इक्वल्स टू किया हमने, इस नेम को हमने सेलेक्ट किया, एंड लिखा,
डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम एक टेक्स्ट इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, क्या था, टोटल कॉल आउटकम। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल आउटकम, क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे, सॉरी एंड लगाते हैं ना, कोई बोल भी नहीं रहा है, गलत हो रहा है। और अब इस नेम को हम उधर कैसे ले जाएंगे, इसको हम कॉपी करते हैं एक बार, तो थोड़ा नीचे रखते हैं और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी करोगे डुप्लीकेट बन जाएगा, यहाँ ऊपर ला करके हम रख देते हैं। इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आओगे, इक्वल्स टू लिखोगे और दूसरी वाली शीट पे जा करके इसको सेलेक्ट करोगे, एंटर कर दोगे, इस तरीके से नेम लिख करके आ जाएगा। समझे, ये आपका ऐसे बन गया। अब क्या हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, समझे कुछ, ये हमने शायद कुछ उल्टा कर दिया है, कलर हमें ये वाला ग्रीन करना था, ये वाला कलर हमें ग्रीन करना था और ये वाला हमें ग्रे करना था, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इवनिंग का सेलेक्ट करें, इवनिंग का डेटा जिसका भी सेलेक्ट करो आप, ये चेंज हो रहा है आपका, समझ में आया। नेक्स्ट अब क्या बनाना है हमें, यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है एवरेज कस्टमर रेटिंग और एवरेज कॉल ड्यूरेशन। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया पाइवट टेबल बनाएंगे, इस वाली शीट पे आ जाते हैं, पाइवट टेबल को कॉपी किया, इसमें हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉल ड्यूरेशन चाहिए हमें, बाकी का सब हम हटा लेते हैं और इसमें आते हैं, कॉल ड्यूरेशन को सेलेक्ट करते हैं, वैल्यूज में ला करके रख देते हैं और नेम को हम, एजेंट नेम को हम यहाँ पे ला करके रखते हैं, ठीक है। एक कॉल ड्यूरेशन था और क्या था, एक कस्टमर रेटिंग था, तो एजेंट रेटिंग को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रख लोगे, ठीक है। अभी देख रहे हो ये सम शो कर रहा है, इसको एवरेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस पे, सम पे, इस पर क्लिक करोगे, इसको एवरेज सेलेक्ट कर लोगे, ओके करोगे, एवरेज निकल जाएगा। इसको सेलेक्ट किया हमने और इसमें से हमने एवरेज कर लिया, ओके पे क्लिक करोगे, इस तरीके से ये आपका एवरेज में हो गया। सेलेक्ट करते हैं डेसिमल प्लेसेस कम कैसे होगा, कंट्रोल 1 क्लिक करोगे, यहाँ से जाओगे नंबर्स में और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखते हैं, ठीक है, ओके करोगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका ये नंबर शो कर रहा है। अब जैसे ही जो नाम सेलेक्ट हो उस नाम का एवरेज निकल करके आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एजेंट का नेम चाहिए। एजेंट का नेम आएगा कैसे, एजेंट नेम को सेलेक्ट किया, एंटर किया, इस तरीके से नेम आ गया। अब इसका हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक तो हमें चाहिए एवरेज कॉल ड्यूरेशन और एक है हमारा एवरेज रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल्स टू करेंगे, इसका हमें एवरेज कॉल ड्यूरेशन यहाँ लाना है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, एवरेज तो निकल गया है, हमें इस वाले टेबल से यहाँ पे इसका रे मासूम का चाहिए, वी लुकअप से इक्वल्स टू वी लुकअप हमने लिखा, लुकअप वैल्यू क्या होगी, रे मासूम, टेबल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉल ड्यूरेशन है 2 नंबर पे 2 दिया, कॉमा 0, क्लोज किया, एंटर किया, ये आ गया। एवरेज रेटिंग चाहिए, इसके लिए भी लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू रे मासूम, टेबल एरे ये वाला हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तीसरा वाला कॉलम चाहिए हमें, तीसरा सेलेक्ट किया, कॉमा 0 करेंगे, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरीके से ये आ जाएगा। समझ में आया। एक घंटा और झेल लो, उसके बाद घर जाके आराम से सोना सब, मुझे भी नींद आ रही है।
मैं पढ़ाने के लिए कल से बना रहा हूँ, पूरे दिन कल बनाया, आज पूरे दिन बनाया हूँ ये। चलो ठीक है, इस तरीके से आपका ये एवरेज रेटिंग और एवरेज कॉल ड्यूरेशन आपका निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए तो हम एक दो शेप ले लेते हैं। एक शेप हमने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ऐसे शेप बना लेते हैं। कंट्रोल डी करोगे इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कंट्रोल 1 करके सॉलिड फिल में जा करके यहाँ पे आप जो भी कलर वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हो कलर अप्लाई करते रहना। मैं एक बार अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे हमने रख लिया। और अब हमें करना क्या है, हमें साथ के साथ हम नाम भी शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा शो होना चाहिए इक्वल्स टू रे मासूम को सेलेक्ट किया, एंड लगाया इसके साथ। इसके अंदर क्या शो करना चाहिए हमें? एवरेज कॉल ड्यूरेशन, एवरेज कॉल। ये एंड हम क्यों लगा रहे हैं भाई, बताएगा कोई? लोग पूछ रहे थे इसका यूज क्या होता है। अभिनव, ठीक है, और इसी का हमें क्या करना है, एंड लगाया, और इसमें हम क्या करना है, एवरेज रेटिंग, यही तो शो करना है हमें। क्लोज किया, एंटर किया। अब इधर हमें ये लाना है नाम, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, इस पर क्लिक किया हमने, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉल ड्यूरेशन आ गया। एवरेज कॉल ड्यूरेशन कहाँ आ गया, ये रहा। इसको आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर लो। और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट का, तो आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर लो, होम पे जा करके वाइट रखना हो वाइट रख लो। ठीक है, इसी को हम कंट्रोल डी करते हैं और नीचे लाते हैं। और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू, दूसरी वाली शीट पे जाते हैं, रेटिंग को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, ये रेटिंग आ गया। सेम यही आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होता है, सेलेक्ट करोगे और इस पर ला करके क्लिक कर दोगे, बस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें वो नंबर शो करना है। ठीक है, नंबर शो करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक कंट्रोल डी करते हैं और एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे रख लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमें कॉल ड्यूरेशन लाना है, इक्वल्स टू किया। इधर कॉल ड्यूरेशन क्या है हमारा, ये वाला है, आ गया। और इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इधर लाते हैं यहाँ पे, और इक्वल्स टू किया हमने, इधर आते हैं और एवरेज रेटिंग सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। ठीक है, इसका सेम हमें अप्लाई करना है, तो सेलेक्ट किया, इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया तो ये इस पर अप्लाई कर दोगे यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से। अब जैसे चेंज करें, क्या ये यहाँ पे चेंज हो रहा है सब कुछ? ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। अभी प्रोडक्ट डिस्कस्ड ऑन कॉल, कौन कौन से प्रोडक्ट डिस्कस हुए हैं कॉल पे, कितना हुआ है, कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हुए, अब इसका डेटा हमें बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सीट पे जाएंगे, थोड़ा फास्ट कवर करते हैं। शीट पे आए हम, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, यहाँ पे उनका बॉर्डर लगा दिया। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब कुछ हम हटा देते हैं यहाँ से अभी के लिए। और करना क्या है, अब हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए, जो हमें डेटा लाना है उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए। जो प्रोडक्ट डिस्कस हुआ है उसको सेलेक्ट करोगे, रोज़ में ला करके रखोगे, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एजेंट का नेम चाहिए हमें ऊपर,
और उसके साथ साथ कोई भी कॉल आईडी को ला करके रख दो, वो काउंटिंग आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें थी हमारी। और सक्सेस और फेल्योर का भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे, इसमें कॉल आउटकम को फिल्टर में रख लो, इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप सक्सेस वाला चाहिए तो सक्सेस को सेलेक्ट करके ओके करोगे तो सक्सेसफुल कॉल्स का ये डिटेल्स आ गया। अब एक काम करते हैं, ये जो आपका डेसिमल में शो कर रहा है इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डेसिमल वैल्यू कम कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। अरे कॉपी तो किया ही नहीं, कॉपी किया, क्या होगा? देखो, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जो प्रोडक्ट हमारा डिस्कस हुआ है, जो सक्सेस है, जो फेल है, कस्टमर वाइज हमें निकालना है। यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं एजेंट का, एजेंट नेम हमारा हो गया। और ये एक हमने सक्सेस वाला निकाल लिया, ये बीच में से बहुत ज़्यादा खाली जगह, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक तो सक्सेस वाला हो गया, यहाँ से एक फ़िल्टर लगा देते हैं हम फेल्योर वाले के लिए। ओके पे क्लिक किया, ये क्या, ये फेल्योर वाला शो कर रहा है। ठीक है, अब इक्वल्स टू किया हमने, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो इनका नेम आ जाएगा। अब इनके नेम के हिसाब से, ठीक है, इनके नेम के हिसाब से हमें इनका सक्सेस वाला डेटा लाना है और यहाँ पे फेल्योर वाला डेटा लाना है। वो कैसे आएगा बताओ भाई? अब तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गया। ये तो आपका इधर ये प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, नेम भी देखना है, सक्सेस भी देखना है, 3-4 चीज़ें एक साथ देखनी है। वी लुकअप एच लुकअप यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा? यहाँ पे आपका जो फंक्शन यूज होगा ऑफसेट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो लियाम मार्टिनेज है ना, वो कितने नंबर पे लिखा हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम काउंट फंक्शन लगाते हैं एक, और किसका पता करना है, सॉरी काउंट लगा रहा हूँ मैं, क्या होता है मैच, मैच लगाते हैं, नाम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, लुकअप एरे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये नेम में तो हमें पता करना है कितने नंबर पे है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा 0, क्लोज किया, एंटर किया, ये हमें बता रहा है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो ऑफसेट फंक्शन क्या करता है ना कि वो रो के हिसाब से वो डेटा डायरेक्ट आपको रिटर्न कर देता है। जैसे अगर हमने लिखा इक्वल्स टू ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन किया, रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस हमारा मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से लाना है। ठीक है, कॉमा, रो नंबर हमसे पूछ रहा है, ये रो नंबर हमें देना नहीं, हमें कॉलम वाइज डेटा लाना है, तो एक कॉमा बस उसको छोड़ देंगे और कॉमा लगा देंगे। कॉलम में हम ये 5 को सेलेक्ट करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, क्लोज करोगे, एंटर करोगे, इस तरीके से 184 इसका लिख करके आ रहा है। किसका? लियाम का। सही आ रहा है 184? इसको ट्रैक कर दोगे, क्या ये डेटा सही आ रहा है सक्सेस में? देखो एक बार चेक करो आप लोग, और पीछे बैठ जाओ, और पीछे बैठ जाओ। फेल्योर के लिए भी सेम, ऑफसेट लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन, रेफरेंस, कॉमा कॉमा, इसको सेलेक्ट किया, लॉक किया, क्लोज किया, एंटर किया, ये आपका फेल्योर वाला भी डेटा ऐसे आ गया। समझे? नेक्स्ट अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इसके लिए अब चार्ट क्रिएट करना है। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाओगे इंसर्ट में, चार्ट में जाओगे, रिकमेंडेड चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे
और इसमें ऑल चार्ट्स पे क्लिक करके बार चार्ट में गए। ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, नीचे से परसेंटेज हटाते हैं, सक्सेस फेलियर रहेगा, चार्ट टाइटल हटा देते हैं। इसको आप सेलेक्ट करोगे, कलर करना हो आपको, इसमें कैसे शो कर रहा है, इस तरीके से हम कैसे बनाएंगे। इसको आप सेलेक्ट करोगे, Ctrl+1 क्लिक करो, यहाँ पे फिल में आओगे ना, सॉलिड फिल करो। ये सक्सेस वाला है डेटा, तो इसको सेलेक्ट करके इसे ग्रीन कर देते हैं, और फेलियर वाले डेटा को सॉलिड फिल में जा कर के इसको हम ब्लैक रख देते हैं। ब्लैक नहीं रखते हैं, थोड़ा सा ये वाला रखते हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब तो सही है, ये दोनों सेम ही आ रहा है। हमने गलती क्या किया, इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वो वाला ही सेलेक्ट कर लिया, समझे। वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये वाला सेलेक्ट करना है इसमें। अब सही है, मैं कहूँ बराबर बराबर कैसे हो गया। इसको कट करोगे, यहाँ से इधर आओगे, यहाँ पे पेस्ट करके इसको रख लो। इस तरीके से आपका ये यहाँ पे बन करके आ गया। अगर हम चेंज करें तो क्या डेटा हमारा चेंज हो रहा है, टाइटल वगैरह हम छोड़ रहे हैं, आप लोग टाइटल लिख लेना। इतनी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट है हमारा टाइटल भी लिख ही लेते हैं, छोड़ो। टाइटल है हमारा प्रोडक्ट डिस्कस्ड ऑन कॉल, Ctrl+V किया। इसको सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ पे एक और टाइटल, हमें नाम भी शुरू में चाहिए ना, तो इसको Ctrl+D करते हैं, इधर ला करके रखते हैं। इसको सेलेक्ट करके इधर आते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे आए और नेम को सेलेक्ट करके अंदर कर देते हैं। यहाँ पे नेम पे लिख करके आ जाएगा साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं इधर, रीजन वाई रे मसून अबॉन्डेड कॉल्स। कॉल्स जो अबॉन्डेड हुए, कॉल्स जो कट गए, उसका रीजन क्या था, क्या। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक, चलो भाई।